डायनामिक्स 365 में इंट्रा कंपनी ट्रेड को सेटअप करना अक्सर लोगों को लगता है कि ये बहुत मुश्किल काम है। लेकिन क्या हो अगर ये सारा अमल बिल्कुल सीधा और मंतकी हो। आज हम इसी पेचीदगी की गुत्थियां सुलझाएंगे और इसे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पूरे अमल को समझने के लिए हमारा रोड मैप 5 हिस्सों में है। हम सबसे पहले हैंडशेक के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर कस्टमर और वेंडर बनाएंगे, उनके दरमियान एक कनेक्शन कायम करेंगे और आखिर में वो रूल्स सेट करेंगे जो इस पूरे सिस्टम को ऑटोमेट करते हैं। तो हमारा पहला कदम है इंटर कंपनी हैंडशेक। इससे पहले कि हम सेटअप की डिटेल्स में जाएं, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर इसकी ज़रूरत है ही क्यों। यही वो बुनियाद है जिस पर हमारी बाकी की पूरी इमारत खड़ी होगी। तो ये इंटरकंपनी ट्रेड आखिर है क्या चीज़? बस यूं समझ लें कि एक बड़ी कॉरपोरेशन है जिसकी बहुत सी छोटी कंपनियां हैं। जब इनमें से दो कंपनियां आपस में कुछ खरीदती या बेचती हैं तो इसी को इंटरकंपनी ट्रेड कहते हैं। ये बड़ी कंपनियों में तो रोज का काम है, लेकिन इसको मैनेज करना एक सरदर्द बन सकता है। यहीं पर डायनामिक्स 365 जैसा इंटीग्रेटेड सिस्टम काम आता है। चलें अब असल काम की तरफ बढ़ते हैं। हम कहानी को बेचने वाली कंपनी यानी यूएसएमएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू करते हैं। इस सिनेरियो में यूएसएमएफ अपनी ही एक दूसरी कंपनी यूएसपी2 को सामान बेच रही है। तो यूएसएमएफ की किताबों में यूएसपी2 एक कस्टमर है। ये स्टेप्स काफ़ी सीधे साधे हैं। एक नया कस्टमर रिकॉर्ड बनाया जा रहा है, लेकिन यहाँ सबसे अहम नुक्ता इंटर कंपनी कस्टमर ग्रुप को सिलेक्ट करना है। यही वो छोटी सी सेटिंग है जो सिस्टम को बताती है कि भाई ये कोई आम ग्राहक नहीं बल्कि एक खास तिजारती रिश्ते का हिस्सा है। ठीक है, तस्वीर का एक रुख तो मुकम्मल हो गया। अब वक्त है सिक्के का दूसरा रुख देखने का। अब हम खरीदने वाली कंपनी यानी यूएसपी2 के पर्सपेक्टिव पर स्विच करते हैं। यूएसपी2 के लिए यूएसएमएफ वो सप्लायर या वेंडर है जिससे सामान खरीदा जा रहा है। ये अमल भी तकरीबन पहले जैसा ही है, बस कानूनी इदारे को यूएसपी2 में बदला जाता है और यूएसएमएफ को एक नए वेंडर के तौर पर ऐड कर दिया जाता है। इस प्रोसेस का इतना सिमेट्रिकल होना ही इस सिस्टम के डिज़ाइन की खूबसूरती को जाहिर करता है। अच्छा, अब जरा इस स्लाइड पर एक लम्हे के लिए रुकते हैं। ये वो आहा मोमेंट है जहां सब कुछ क्लियर हो जाता है। एक ही तिजारती रिश्ता है लेकिन दो अलग अलग जाविये हैं। यूएसएमएफ के लिए यूएसपी2 एक खरीदार है और यूएसपी2 के लिए यूएसएमएफ एक बेचने वाला है। डायनामिक्स 365 इन दोनों पर्सपेक्टिव्स को एक ही वक्त में समझता और जोड़ता है। अब जबकि कस्टमर और वेंडर दोनों रिकॉर्ड सिस्टम में आ चुके हैं, तो अब वक्त है इनके बीच वो पुल बनाने का जो उन्हें ऑफिशियली जोड़ देगा। ये वो कदम है जो इन दो अलग अलग आइडेंटिटीज को एक सिंगल ट्रेडिंग रिलेशनशिप में बदल देगा। यहां असल जादू होता है। यूएसपी2 के वेंडर रिकॉर्ड के अंदर जाकर उसे यूएसएमएफ के कस्टमर रिकॉर्ड से जोड़ा जाता है और जब इस ताल्लुक को एक्टिव पर सेट किया जाता है तो ये समझें कि वो रस्मी हैंडशेक मुकम्मल हो गया जिसकी हम बात कर रहे थे। ये बिल्कुल एक स्विच ऑन करने जैसा है। और बस लिंक सेव होते ही ये रिश्ता लाइव हो जाता है और ये दो तरफा है। अब चाहे यूएसएमएफ में कस्टमर रिकॉर्ड को देखा जाए या यूएसपी2 में वेंडर रिकॉर्ड को, दोनों जगह ये ताल्लुक नजर आएगा। सिस्टम अब इन दोनों को एक दूसरे के तिजारती पार्टनर के तौर पर पहचानता है। सेटअप तो हो गया मुकम्मल, लेकिन इस सारी मेहनत का असल फल अब मिलना शुरू होगा। चूंकि ये दोनों इदारे अब जुड़ चुके हैं, हम वो रूल्स और पॉलिसीज बना सकते हैं जो इनके दरमियान होने वाली ट्रांजैक्शंस को खुदकार बना देंगी। यही इस सारे अमल का सबसे पावरफुल हिस्सा है। चूंकि यूएसएमएफ बेचने वाली कंपनी है, तो यहाँ सेल्स से रिलेटेड पॉलिसी सेट की जा सकती हैं। मिसाल के तौर पर इंटर कंपनी ऑर्डर्स के लिए एक खास नंबर सीरीज, पेमेंट का तरीका और यहाँ तक कि ये भी कि कीमतों में रद्दोबदल की इजाज़त है या नहीं। यह सब कुछ सेल्स के अमल को स्टैंडर्डाइज करता है। तो फरोख्त की तरफ तो उसूल तय हो गए, लेकिन खरीदने वाली कंपनी पर उसका क्या असर पड़ता है? यहीं पर इस लिंक की असल ताकत सामने आती है। और यह है सिस्टम की इंटेलिजेंस का एक शानदार मुजाहरा। जैसे ही हम यूएसपी2 में वेंडर सेटिंग्स पर वापस आते हैं, वो तमाम सेल्स पॉलिसीज जो यूएसएमएफ में सेट की गई थी खुद ब खुद यहां आ चुकी हैं। ऑर्डर नंबरिंग का फॉर्मेट, पेमेंट जर्नल, सब कुछ पहले से मौजूद है। इससे ना सिर्फ वक्त बचता है बल्कि दोनों इदारों के दरमियान गलती का इम्कान भी खत्म हो जाता है। जैसा कि सोर्स में भी वाज़ेह किया गया है, मालूमात का ये बहाव बिल्कुल स्मूथ और ऑटोमेटिक है। यही इस सेटअप का बुनियादी फ़ायदा है। एक जगह की गई सेटिंग्स दूसरी जगह खुद ब खुद लागू हो जाती हैं। तो अहम बात यह है कि ये सिस्टम इंसानी गलतियों को कम करके एफिशिएंसी को बहुत बढ़ा देता है। तो हमने देखा कि डायनामिक्स 365 में एक मजबूत इंटर कंपनी ताल्लुक कैसे कायम होता है, लेकिन असल सवाल यह है कि इस इल्म से क्या फ़ायदा उठाया जा सकता है।
जब ट्रांजैक्शंस ऑटोमेट हो जाएं और डेटा बगैर किसी रुकावट के एक इदारे से दूसरे में मुंतकिल हो, तो तंजीम की अंदरूनी सप्लाई चेन की कौन रुकावटों को हमेशा के लिए ख़त्म किया जा सकता है। इस पर गौर करना वाकई बनता है।